एसआईआर के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद चिंता बढ़ी हुई है और दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों में कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई है। इसी पर हम आज अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। लेकिन अगर आपको हम यहां पर बात करते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ वो शख्स है जो हार नहीं मानते हैं, उनके पास प्लान बी तैयार है और प्लान बी तैयार है इसीलिए उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप ग्राउंड पर उतरिए, घर घर जाइए और जो नए वोटर्स हैं, नए मतदाता हैं, उनका नाम ऐड कराइए। क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश के एसआईआर के आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 2,79,00,000 के आसपास ये आंकड़ा है, इतने नाम कटे हैं और ज्यादातर सीटें ऐसी हैं, ज्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के वोटर्स थे, तो बीजेपी में चिंता है। लेकिन अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले भी एक मीटिंग की है और कहा है कि नए वोटर्स को जोड़िए, कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाएं, घर घर जाएं और जो नए वोटर्स हैं उनके नाम ऐड कराएं और 1 करोड़ का लक्ष्य भी दिया है कि 1 करोड़ वोटर्स के नाम भी ऐड कराने होंगे। और जैसे कि अगर हम बात करें विपक्ष की, तो लगातार कहता रहा है कि चुनाव आयोग ने जिनके नाम कटे हैं वो नाम तो बता दिए, लेकिन जिनके ऐड हुए वो नहीं बताए। अब ऐड होने की बारी आ रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अपर्णा दीक्षित प्रवक्ता बीजेपी से है, प्रोफेसर एचडी भारती है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, प्रोफेसर पुनीत बिसारिया राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर पुनीत, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। अभी तक का जो सिनेरियो दिख रहा है कि नाम कट गए थे, ये बात चुनाव आयोग ने की, उसके बाद सत्ता पक्ष के ऊपर ये लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि शायद उन्होंने नाम रोके हैं कि कितने नाम ऐड हुए हैं। अब सीएम योगी ने एक बैठक की है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को बोला है कि बूथ लेवल पर जाकर के आप अपने क्षेत्र के नए वोटर्स के नाम ऐड कराइए। कैसे देखते हैं? प्लान बी की तैयारी चल रही है, आगे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, खरमास खत्म होने वाला है, जैसे ही मकर संक्रांति आएगी उसके बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। क्या देखते हैं आप आगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, योगी बाबा का प्लान बी? देखिए, जो योगी बाबा का प्लान बी है वो प्लान बी तो हर पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर वोटरों के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं तो इतने अधिक घुसपैठिए तो नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हमारे बीएलओ ने सही ढंग से काम नहीं किया है, पार्टियों ने भी सही सही मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने में बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाई है। और मैं तो स्वयं अपनी बात करता हूं कि मेरे ही जहां मैं मतदाता हूं, ललितपुर जनपद में, वहां पर कोई भी बूथ लेवल का ऑफिसर मेरे घर नहीं आया। मैं 3 बार स्वयं उसके पास गया हूं और फिर भी मेरा काम नहीं हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अधिकारी स्तर पर, चुनाव आयोग के स्तर पर थोड़ी सी और सख्ती होने की आवश्यकता थी। जहां तक पार्टियों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो स्वाभाविक है कि अगर 2,79,00,000 से अधिक मतदाता सूची में नहीं है तो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, उसे चिंता होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पार्टी का कहीं ना कहीं कोर वोटर इस 2,79,00,000 में शामिल होगा। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने इस पर चिंता जाहिर की है और अपनी पार्टी के लोगों का आह्वान किया है, तो ऐसा हर पार्टी को करना चाहिए। और ये जो 1 महीने का अभी जो समय है ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद, इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन लोगों के नाम नहीं हैं उनकी सघनता से जांच की जाए और उनमें से जो वास्तविक मतदाता हैं उनको पुनः मतदाता सूची में जोड़ा जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री जी भी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा सबको करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। जी, नुकसान तो दोनों ही पार्टियों का हुआ है। समाजवादी पार्टी के जो सीट्स है जिन पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं, उन सीटों पर 15% से लेकर 20% तक वोटर्स घटे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करते हैं तो जिन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, विधायक जीते हैं, यहां पर बीजेपी का दबदबा है, वहां पर 20% से लेकर 30% तक वोटर्स के नाम काटे गए हैं। अपर्णा जी, आपका रिएक्शन? अपर्णा जी, आवाज मिल रही है आपको?
लगता है अपर्णा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंचा पा रही है। भारतीय जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के वोटर्स कट रहे हैं, कितना इफेक्ट पड़ने वाला है और कितनी मेहनत दोनों पार्टियों की बढ़ने वाली है। आप पहले हमें अनम्यूट कीजिए, आवाज बहुत कम आ रही है। जी, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी कि आप प्लीज थोड़ा देखिए, अपर्णा जी की आवाज हम तक नहीं, अपर्णा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और भारतीय जी को हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो एक बार प्लीज करेक्ट करें। पुनीत जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में जो मैक्सिमम वोटर्स की कटौती हुई है, नाम लिस्ट में कटे हैं, उसमें मैक्सिमम सीट जो है वो बीजेपी की आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि कम से कम सीटों पर वोटर्स जो कम हुए हैं और वोटर्स हटे हैं, वो आंकड़ा पर सीट का हमने भी पहले भी बताया कि 71,000 के आसपास का है। ये एक मार्जिन होता है जिससे कोई भी वोटर कोई भी प्रत्याशी जो है वो विधानसभा में जीत हासिल करता है। इसे कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ पंचायत चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज आप दोनों पार्टियों के लिए देख रहे हैं? ये तो सभी पार्टियों के लिए चैलेंज है। दो ही पार्टियां क्यों, जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए भी चुनौती होगा। क्योंकि अगर किसी एक एवरेज आपने बताया 71,000 का अंतर अगर आ रहा है किसी भी विधानसभा में, तो पंचायत चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, स्वाभाविक है। और इस प्रभाव से निश्चित तौर पर देखिए जो यहाँ पर पुनीत जी, जो हम देखते हैं कि पंचायत के चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, वहां पर मैं उसी की बात कर हाँ रहा नहीं, हूं। मैं एक सवाल कह रही हूँ कि वहां पर वो जीत और हार का अंतर बहुत कम होता है, कहीं एक एक वोट से भी जो है प्रत्याशी जीत जाते हैं, तो उसमें तो बहुत बड़ा फर्क आएगा। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि विधानसभा तो अभी दूर है, 1 साल का अभी समय बाकी है। अभी असली परीक्षा तो पंचायत चुनाव में ही हो जानी है और इसके परिणाम बहुत उल्टे सीधे हो सकते हैं। जी, भारतीय जी, अब पहुंच रही है आप तक हमारी आवाज? आवाज बहुत धीमी आ रही है, आपकी बात ये हमें अगर क्लियर इस प्रकार सुनाई की नहीं दे कोई रही है। सुधार कर मतदाता सूची को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। भले ही इसकी अगर आवश्यकता पड़े तो पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है, चलिए लेकिन मतदाता जी जी, सूची एक को सेकंड, भारतीय जी शुद्ध से एक बार करना भी हम सबसे नहीं बड़ी बात कर पाए। भारतीय जी, आपसे रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें पंचायत चुनाव इसी साल होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव हैं और यहाँ पर जीत और हार का अंतर कभी कभी एक जगह पर एक ही वोट का देखा गया है, दोनों पार्टियों को कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी? भारतीय जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज बहुत धीमी आ रही है, आपकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। आप हमें अनम्यूट कीजिए। आपको अनम्यूट किया हुआ है, शायद आपकी तरफ से होगा। आप एक बार अपनी तरफ से ऑडियो खोल के देखिए प्लीज। हमारी तरफ से ऑडियो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अपर्णा जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। जी जी, अब बताइए कि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है कि बड़ी संख्या में जो वोटर्स कटे हैं उनमें ज्यादातर सीटें जो हैं वो बीजेपी की हैं और वोट प्रतिशत भी जो है, वोटर्स का जो प्रतिशत है वो भी ज्यादा है, 20 से 30% का जो है वोटर्स वहां पर कम हुआ है। बीजेपी कितना अपने आप को प्रेशर में महसूस कर रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं? अब यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद चिंता जताई है, क्या एक्शन प्लान अब बीजेपी की तरफ से तैयार किया जा रहा है? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूर्व में भी कह चुके हैं कि जो वोट हम जो नए वोटर जुड़ने थे या फिर जो पुराने वोट कट रहे हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा जुड़ाने का प्रयास करें, क्योंकि चुनाव आयोग इकलौता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। चुनाव आयोग सभी पार्टियों के लिए बराबर है, चुनाव आयोग सभी पार्टियों के लिए काम करता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जोड़कर देखने वाली राजनीति का ये जो विपक्ष चश्मा लगातार शुरू कर रही है, मुझे लगता है इसे उतार फेंकना चाहिए और सभी को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वोट कट रहे हैं या जो नए वोट जुड़ने हैं या फिर जो पलायन कर चुके हैं उनको नया वोट अपना बनवाना है तो फॉर्म 6 भरें, 8 भरें, 7 भरें। विदेश में लोग जो रह रहे हैं वो वहां के नागरिक नहीं है और वो यहाँ आके वोट करना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये कोई चिंता का विषय नहीं है जो आप जैसे बता रही हैं मैडम, कि ये चिंता का विषय है।
ये बात जरूर है कि हम लोगों को एक स्वस्थ लोकतंत्र में हर किसी को वोट डालने का अधिकार है, हर कोई वोट डालता रहे, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए सभी का वोट बनना जरूरी है। इसमें ये नहीं है, ये बात तो कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार ये बताने का प्रयास कर रही है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं और ये हमारे समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए, हमारे समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए, उनको मैं बता दूं कि ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक हैं अभी और सांसद हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको किसी वोट बैंक से देखा। आपको कैसे पता कौन किसको वोट दे रहा है? ना भारतीय जनता पार्टी को पता है, ना समाजवादी पार्टी को पता है, ना बसपा को पता है, ना कांग्रेस को पता है। तो मुझे नहीं लगता है ये कि किसी एक को वोट देख करके वो समाजवादी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का। सभी पार्टियों को साथ आकर एक नई जिम्मेदारी के साथ चुनाव आयोग की मदद करनी चाहिए, ना कि चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने चाहिए। मैं समझती हूँ कि अभी जो विपक्ष है वो बौखलाया हुआ इसलिए है क्योंकि उनका M/2 समीकरण आज धरातल पर मिल चुका है। M/2 समीकरण का अब उन्होंने अल्पसंख्यक की जगह आधी आबादी को दे दिया है और उन्होंने PDA का नारा अलग अलग टाइम पर बदलते रहते हैं। वो अपना A फॉर अखिलेश यादव पढ़ाते हैं, D फॉर डिम्पल पढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये PDA का कोई असर है राजनीति में ये प्रयोग चलते रहते हैं, कौन किस तरफ जाएगा, कौन किस तरफ नहीं जाएगा। आप तो यहाँ पर MY की बात कर रही हैं, आप आधी आबादी की बात कर रही हैं, आप PDA की बात कर रही हैं। यहाँ तो समाजवादी पार्टी अगड़ों को यानी कि ब्राह्मणों को भी अपने साथ लाने को अब तैयार हो गई। भारती जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आपसे जवाब चाहूंगी पूरी कॉन्वर्सेशन पर। जी धन्यवाद। आवाज तो बहुत नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो सुनाई दिया मैं उस पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। चुनाव आयोग ने जब SIR के लिए अर्थात रिवीजन के लिए जब अपना आदेश जारी किया था तो कुछ भ्रम की स्थिति थी जो अभी भी है, क्योंकि चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त हैं उन्हीं लोगों में एक दूसरे पर जो कमेंट्स थे, जो वो ऑब्जेक्शन रेज हुए थे। जैसा कि मैं एक बताना चाहूंगा कि 24 जून 2025 को इलेक्शन कमीशन में एक बैठक में ये तय हुआ कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार देश के लोग नागरिक हो गए और ये ड्राफ्ट बनाया था सुखबीर सिंह संधू ने, जो चुनाव आयुक्त थे। बाद में उसी दिन उसको बदल दिया गया और मुख्य चुनाव आयुक्त के हस्ताक्षर से दूसरा लेटर जारी हो गया था। तो इससे ये सिद्ध हो रहा था कि संधू के ऑब्जेक्शन से चुनाव आयोग में एक गहरे मतभेद थे। बहरहाल SIR की जो प्रक्रिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1955 के 21A में लिखा है कि चुनाव आयोग पूरे देश में SIR अर्थात रिवीजन कर सकता है, लेकिन एक साथ नहीं कर सकता है। किसी पर्टिकुलर लोकसभा का या विधानसभा का भी कर सकता है। लेकिन यहाँ तो 9 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेशों का एक साथ शुरू हो गया। बहरहाल जो शुरू हुआ, अब जो 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट आया है, इस ड्राफ्ट में ये सभी देख रहे हैं कि लखनऊ में सर्वाधिक अर्थात 30% यानी 12 लाख से अधिक नाम बाहर हुए हैं। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद का है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि यहाँ नाम जो कटे ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर थे। वोटर दूसरी पार्टियों को हो सकते हैं, ये बात अलग है कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स या उनका जो जनाधार है वो डोमिनेंट होता है। लेकिन हमारा एक दूसरा ये प्रश्न है कि जो छोटे जनपद है जिसमें एक बलरामपुर है और हापुड़ है, यहाँ पर ज्यादा नाम कटे हैं। यहाँ पर भी कम से कम 28 और 29% के आसपास नाम बाहर हुए हैं। तो छोटे जनपदों में ऐसा क्यों हुआ? जो है अगर लखनऊ में शिफ्ट हो गया, गाजियाबाद में अगर मतदाता शिफ्ट हुए या कहीं और चले गए, गौतम बुद्ध नगर में चले गए, इलाहाबाद में 25 से 26% है, कानपुर नगर में भी 25% से ऊपर नाम शिफ्ट हुए हैं या नाम कटे हैं, तो ये सोचने की बात है ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी चीज ये है कि ये सही बात है, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में हमारे PDA के नारा से, बढ़ते जनाधार से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और खुद प्रदेश के मुखिया ने
आज से 10 दिन पहले ये घोषणा चलिए कर दिया कि जी हमारे जी 4 जी, करोड़ आपकी बात समझ गए, आपकी बात समझ गए भारतीय जी, वोटर कटेंगे, भारतीय वो जी 4 अब करोड़ आपकी है, बात सर्वाधिक समझ जो है गए। भारतीय जनता आप पार्टी के। पुनीत जी आपके पास आऊंगी, आप भारतीय जी की बात सुन रहे थे। भारतीय जी ने पहले एलिगेशन किसके ऊपर लगाया? चुनाव आयोग के ऊपर, कि चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन बदले, चेंजेस किए, सरकार के इन्वॉल्वमेंट की बात कही, ये भी कहा कि इतने सारे राज्यों में एक साथ नहीं हो सकता, फिर ये भी कहा कि जिन जगह पर ज्यादातर वोटर्स कटे वो बीजेपी के हैं। अब ये बात आपको अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रही है, विरोधाभास नहीं है इस पूरे स्टेटमेंट में? आवाज नहीं आ रही आपके अंदर यानी महोदय? कुल 75 जनपदों के महोदय, पूरा दो वो दो इन्हें आवाजें शांत आ कराने के लिए प्रेसिस दिया बोलिए। हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हाँ। तो ये इसलिए ऑलरेडी जो इनरोल्ड थे ये कहाँ गए? चलिए इसकी भारती जी कहीं एक सेकंड, पुनीत जी कॉन्ट्रडिक्शन आपको भारती जी की स्टेटमेंट में लग रहा है कि नहीं लग रहा? अभी कि पहले जो भारतीय जी 2 अपनी करोड़ बात 17 खत्म लाख करें, जो फिर बाहर मैं हुए हैं शुरू उसमें करता जाके जुड़े हैं, ये नहीं बताया है चुनाव आयोग ने। पहुंच नहीं रही है उनको, शायद उसमें कुछ दिक्कत आ रही है उनके, उसमें उनको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपनी बात रखें। प्रयास रहा है जो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, अब उत्तर भारतीय जी, प्रदेश में वही खेल शुरू हुआ है भारतीय कि जी जहां मुझे बोलने जहां दीजिए। जनाधार भारतीय समाजवादी जी एक पार्टी का है, सेकंड, भारतीय जी वहां एक पर सेकंड, कोशिश है कि इनके वोट काटे जाए। और भारतीय अगर चलिए ये चलिए जी 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 जी, चलिए पुनीत जी। विधानसभा में बोलना चाहता 71,000 हूँ से अधिक नाम कटे हैं। तो मेरा प्रोफेसर ये कहना भारती है जी। कि ये कुल मिला पुनीत के जी ये आप कहिए, सुनियोजित उन तक तरीके लगता है से हमारी आवाज जो नहीं पहुंच रही, कमजोर ऑडियो वर्ग थोड़ा है, सा कम कर दीजिए, भारतीय जी का थोड़ा सा ऑडियो याद कम कर दीजिए। जी जी पुनीत जी। बाहर करने की साजिश हो रही है और आने वाले समय में ऐसा मुझे लगता है अंदेशा कि है, हम जो बिल्कुल कह भारतीय जी सकते कह हैं रहे कि हैं वो सरकार पूरी जो है तरह से सच चाहती नहीं है है, कि उनको सरकारी क्योंकि योजनाओं से हम धीरे धीरे जो बाहर भी करें। अगर इस लिस्ट वोट से बाहर कटे हो हैं गए अभी तो सरकारी विश्वास के साथ योजनाओं का नहीं जो कहा जा लाभ ले सकता रही कि है किस जनता पार्टी उसे भी से। हम बाहर कर देंगे। इसलिए इसको तो मैं नहीं मानता कि कोई पार्टी विशेष के लिए ये एसआईआर के वोटर काटे गए हैं। ये किसी भी दल के हो सकते हैं और हर दल को इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो उनको 1 माह का लगभग सबको समय मिला है मतदाता सूची, जो अभी ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है, इसको फाइनल मतदाता सूची तक पहुंचाने के लिए इस 1 महीने का सदुपयोग हर पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए करना चाहिए कि जो भी मतदाता वास्तव में मतदाता सूची में होने चाहिए उनके नाम फिर से जोड़े जाए और इसके लिए हर पार्टी को प्रयास करना चाहिए। एक दूसरे पर दोषारोपण करके आप राजनीति में कुछ पॉइंट तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वोटरों का विश्वास ना तो हासिल कर पाएंगे और ना ही उन वोटरों का आप वोट हासिल कर पाएंगे जिनका कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसलिए प्रयास तो ये होना चाहिए कि अभी कोई भी दलगत राजनीति ना हो, पहले वास्तविक वोटर वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएं और उसके बाद फिर ये देखा जाए कि कौन सी पार्टी किसको किस प्रकार से अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है, वो चुनाव के समय की बात है। लेकिन अभी प्राथमिकता हर एक पार्टी की यही होनी चाहिए कि वोटर लिस्ट में वास्तविक मतदाता आए और इसके लिए उनको अपने अपने कार्यकर्ताओं को, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वैसे ही हर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उनको ये आह्वान करना चाहिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घरों से बाहर निकलकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का प्रयास करें। अगर कोई बूथ लेवल का ऑफिसर बीएलओ निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है, तो ये भी इन पार्टियों की जिम्मेदारी है कि उसे घर से बाहर निकालकर मतदाताओं के घरों तक पहुंचाएं और उनको वोटर बनवाने के लिए प्रेरित करें। जी। यहाँ पर अपर्णा जी आपसे सवाल है मेरा कि सीएम योगी आदित्य साहब ने जो बैठक की है, उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ वोटर्स को जोड़ा जाए। इनमें वो वोटर्स भी हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, लेकिन ये भी कहा है कि नए वोटर्स जोड़े जाए। इस प्रक्रिया को अब कैसे लिया जाएगा? क्या आप मानती हैं कि जो बूथ लेवल पर जो काम होना चाहिए था पहले, वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है? उसमें पहले भी जो है सीएम योगी ने एक आदेश जारी किया था कि बूथ लेवल के ऊपर जाके कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोगों को जागरूक नहीं कर रहे, उनके नाम ऐड नहीं करा रहे, उसमें ढील बरत रहे हैं। और शायद ये उसी का नतीजा है कि जहां पर बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा संख्या में है, वहां पर ही नाम ज्यादा कटे हैं। अपर्णा जी देखिए, निश्चित रूप से कि हमने जो 1,59,000 BLAs बनाए थे और उसके बाद फिर बूथ अध्यक्ष हैं, फिर शक्ति केंद्र हैं, फिर मंडल अध्यक्ष हैं और उनकी अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई है। हमारे यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी को अपने अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने बूथ वितरित किए गए हैं और लोगों को ये लगातार बताया जा रहा है कि नए वोटर्स कैसे जोड़ें,
जो छूट गए हैं, पलायन कर चुके हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए। हर प्रक्रिया को समझाया जा रहा है। देखिए, एक बार प्रक्रिया ये प्राथमिक प्रक्रिया थी, अब दूसरी बार जो प्रक्रिया अब हर विषय में एक समय सीमा तय की गई है। समय सीमा के अकॉर्डिंग लगातार सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बीएलए जुटे हुए हैं, कार्यकर्ता, नेता बड़े सभी अपने अपनी जिम्मेदारी को पूरी गहनता के साथ निभा रहे हैं। इसको ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि हम उस पर लगे नहीं है। कार्यकर्ता बहुत तेजी से लगा हुआ है और हर किसी का ये प्रयास है कि ये ज्यादा से ज्यादा नए वोटर्स भी हमारे साथ जुड़े, ताकि जो नया वोटर, जो पहला वोटर होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को काफी पसंद करता है। आपने देखा होगा मेरा बिहार आखिरी सवाल मेरा पुनीत जी से है। पुनीत जी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, उनके सामने ये कोई पहला चैलेंज नहीं है चुनाव जीतने का, कोई पहला प्रेशर नहीं है। इससे पहले भी उनके सामने बहुत मुश्किलें आई हैं। कहते हैं ना कि ये कांटों का ताज है, तो उनके सामने बहुत कांटे भी हैं, डगर पनघट की बड़ी मुश्किल है, लेकिन सीएम योगी जो हैं वो हार मानने वाले नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूं, क्या कहेंगे आप? आपकी बात पूरी तरह से सही है। सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने ये जो 1 करोड़ वोटर जो वो खुद कह रहे हैं कि अभी मतदाता सूची में नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने की है। और इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। अपर्णा जी जो कह रही हैं कि उनका जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं, बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं। अगर वो लगे होते तो 1 करोड़ वोटर कम ना हो गए होते। ये जो कांटे हैं ये प्राकृतिक हैं या प्राकृतिक नहीं है, ये आप मुझे हाँ या ना बताओ। निश्चित रूप से पुनीत जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ 1 करोड़ की संख्या को हम पूरा करेंगे। अपर्णा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2 करोड़ 79 लाख वोटर कटे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग उसमें से 1 करोड़ ये मान रहे हैं कि अभी और जुड़ने चाहिए। तो ये 1 करोड़ अब तक क्यों नहीं जुड़े? और मैं केवल भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों नहीं जुड़े, यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल समय नहीं है कि मैं आप लोगों से और डिस्कशन कर पाऊं, लेकिन ये चर्चा यहां खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि एसआईआर जो है अभी उसकी फाइनल लिस्ट आएगी, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा और तब समझ में आएगा कि एक्चुअल चैलेंज क्या और चैलेंज से कैसे सीएम योगी पार पाएंगे। फिलहाल अपर्णा जी, भारती जी और पुनीत जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए।